हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम व्यू जो दे आपके सपनों को उड़ान। मैं कैलाश अलवालिया आज के इस कंप्यूटर की क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल लाइन से, और हमारे इस चैनल को देखना ना भूलें जो कि कंप्यूटर की बहुत ही शानदार क्लास होगी और हर रोज़ शाम 4 बजे। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं एक मोटिवेशनल लाइन की ओर। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता तब मिलती है जब हम रोज़ जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता तब मिलती है जब हम जीवन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? निम्न में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? हरमन होरेलिथ को, या चार्ल्स बेबेज को, बेल्स पास्कल को, या जोसेफ जैक्वार्ड को? तो आपको पता है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ये याद रखना, किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? ये भी नोट कर लेना, 26 नवंबर और 1719 में, 91 में, सॉरी कितने हुए था? 1791 में। कब हुआ था चार्ल्स बेबेज का जन्म? 26 नवंबर 1791 में हुआ था। और चार्ल्स बेबेज ने ही सबसे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। क्या किया था? सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार भी किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। और चार्ल्स बेबेज का जन्म कब हुआ था? 26 नवंबर। ये दोनों चीज़ नोट कर लेना, 26 नवंबर 1791 में। ठीक है, अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा या किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? हरमन होरेलिथ का, चार्ल्स बेबेज का, बेल्स पास्कल का, या वॉन न्यूमन का? अब आपको पता है हरमन होरेलिथ का भी नहीं है, चार्ल्स बेबेज का तो आपको पता है, बेल्स पास्कल का भी नहीं है, और किसका है? वॉन न्यूमन का। ये याद रखा, किसका है? वॉन न्यूमन का। एक इसमें एक नाम आया था बेल्स पास्कल। ये कौन था? ये भी एक वैज्ञानिक था जिन्होंने सबसे पहले 1642 में, कब? 1642 में डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। कब किया था? 1642 में डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ये भी नोट कर लेना, जो बेल्स पास्कल थे उन्होंने 1642 में डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार भी किया था। ठीक है, और तो याद होगा कि सर्वाधिक योगदान किसका था? वॉन न्यूमन का। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? जो प्रथम अंकीय जो कंप्यूटर आया था ना, उसके अंदर जो ब्लूप्रिंट था उसके विकास में सर्वाधिक योगदान किस वैज्ञानिक का था? हरमन होरेलिथ का, या चार्ल्स बेबेज का, या बेल्स पास्कल का, या विलियम ब्रोस का? अब आपको पता है कि जब सर्वाधिक योगदान दे रहा है कंप्यूटर में तो वो किसका हो सकता है? चार्ल्स बेबेज का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा, चार्ल्स बेबेज। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है। कौन है? चार्ल्स बेबेज। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? सर्वप्रथम
आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। और किस कंप्यूटर की हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज। किस कंप्यूटर की हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज। और सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1642 में। ये दोनों चीज़ नोट कर लेना कि साल आधुनिक कंप्यूटर की खोज तो कब हुई थी? 1946 में। और डिजिटल कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1642 में। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है, फर्मवेयर कहलाती है, या ह्यूमन वेयर कहलाती है? तो आपको पता है कि कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है, भौतिक बनावट यानी कि जिसकी संरचना बनी हुई होती है, वो कैसी बनी होती है? हार्डवेयर की, जिसे हम छू सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। तो भौतिक बनावट किससे बनी होती है? हार्डवेयर से। चलें इसके अगले क्वेश्चन पे। तो देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम निम्न तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो सॉफ्टवेयर कहते हैं, या हार्डवेयर कहते हैं, या नेटवर्क कहते हैं, या फर्मवेयर कहते हैं? अब आपको पता है कि कंप्यूटर में संचालन प्रयोग यानी कि जितने भी उसके अंदर प्रोग्राम है, नियम है, जो भी हैं, जो भी वो क्रिया करता है, वो किससे करता है? सॉफ्टवेयर से तो करता है। क्योंकि जब सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा तो क्या कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे चल जाएगा लेकिन स्क्रीन सेटअप नहीं होगा ना उसका। अंदर जो भी हम चलाते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर उसके अंदर विंडो ही नहीं होगी तो वो कैसे चलेगा? ठीक है, तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर का नियंत्रक यानी कि नियंत्रक जो नियंत्रण करता है वो क्या कहलाता है? सीपीयू। क्या कहलाता है? सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आम तौर पर कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन। इसमें देखो एक नाम आया ब्रेन यानी कि दिमाग। किसे कहा जाता है? आम तौर पर तो हम सीपीयू को ही कहेंगे, क्योंकि एक सीपीयू ऐसा है जिससे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहेंगे। वो सारे काम कौन करता है? सीपीयू ही करता है। ठीक है, चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन। इसका अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? अब आपको पता है कि कंप्यूटर का, मैंने अभी थोड़ी देर इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि कंप्यूटर का सबसे अहम, महत्वपूर्ण या सबसे अहम हिस्सा कौन सा है? सीपीयू। एक सीपीयू है जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। ब्रेन पावर भी क्या है? सीपीयू। ठीक है, तो कंप्यूटर का महत्वपूर्ण सबसे भाग कौन सा है? सीपीयू। याद रख लेना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको कंप्यूटर से संबंधित किसी भी प्रश्न में या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं, और मैं आपको उसका सॉल्व या उसका आंसर है वो मैं बताऊंगा। कंप्यूटर से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन आपको आपके माइंड में चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो इसका अगला क्वेश्चन क्या है
कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, कंप्यूटर के आंकड़े बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यानी कि एक जगह इकट्ठा रख सकता है, उससे क्या कहा जाता है? डिस्क कहा जाता है, चिप कहा जाता है, चुंबकीय टैप कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर है जो बहुत अधिक मात्रा में आंकड़े हो जाते हैं, वो कहाँ रखा जाता है? चिप में। कहाँ रखा जाता है? एक चिप में। तो नोट कर लेना कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह क्या कहलाता है? चिप कहलाता है। चलें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है, इसका विकास किसने किया? तो अब देखते हैं। सबसे पहले सीवी रमन ने, रॉबर्ट नायक ने, या जेएस क्लिब ने, या चार्ल्स वेवेज ने। अब आपको पता है जो इंटीग्रेटेड चिप होती है ना, सर्किट चिप, उसका विकास किसने किया था? रॉबर्ट नायक ने। और हालांकि रॉबर्ट नायक ने नहीं किया था, इसके साथ में एक वैज्ञानिक और आता है, उसका भी नाम लिख लेना, जैक किल्बे। कौन आता है? जैक किल्बे। और इस चिप का आविष्कार कब हुआ था? 1958 में। कब हुआ था? 1958 में। ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप का विकास कब हुआ था? 1958 में। और किसने किया था? रॉबर्ट नायक ने और जैक किल्बे ने। किल्बे, इसका नाम क्या है? किल्बे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन में। इसका अगला क्वेश्चन है आईसी पर किसकी परत होती है? आईसी पर किसकी परत होती है? आपने आईसी देखी होगी, उसके ऊपर वाइट कलर की सी परत होती है, वो परत किसकी होती है? सिलिकॉन की। किसकी होती है? सिलिकॉन की। न कि निकल की होती है, न ही आयरन की होती है, और न ही कॉपर की होती है। उसमें किसकी होती है? सिलिकॉन की। याद रखना, सिलिकॉन की क्या होती है? आईसी के ऊपर परत होती है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। इसका अगला क्वेश्चन है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की, फास्फोरस पेरोक्साइड की, या मैग्नीशियम ऑक्साइड की, या सोडियम पेरोक्साइड की। तो आपको पता है कि चुंबकीय जो डिस्क होती है ना, उसके ऊपर किसकी होती है? आयरन ऑक्साइड की। किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? अब उसमें ऐसा तो है नहीं कि आप कोई फीता लेके बैठ जाओगे, जो टेलर लेके बैठता है फीता कपड़े वाला है, वो लेके इंची टेप थोड़ी बैठोगे वहाँ पे। कंप्यूटर के खुद की भी लंबाई मापने की एक कैटेगरी होती है, उसकी भी एक कैटेगरी होती है, क्षमता होती है, और वो कौन सी होती है वो देखते हैं। तो कंप्यूटर है किसी शब्द को किसी लंबाई में किस में मापता है? तो सबसे पहले उसकी लंबाई मापने की देखते हैं, किस में मापता है? बाइट में, बीट में, या मीटर में, या मिमी में। आपको पता है कि मीटर में तो माप नहीं सकता, मिमी में वो माप नहीं सकता। अब इन दोनों में से, अब इन दोनों में से कौन सा सही ऑप्शन है वो मुझे आप जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। तो मैं ही बता देता हूँ आपको। तो कंप्यूटर किसी शब्द की लंबाई किस में मापता है? बीट में। किस में मापता है वो? हमेशा वो बीट में मापता है। सबसे छोटी इकाई भी क्या है इसकी? बीट है। याद रखना, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई भी क्या है? बीट है।
सबसे छोटी इकाई है बीट, फिर होती है बाइट, फिर होती है केबी, फिर होती है एमबी सबसे बड़ी, फिर होती है इसमें जीबी, फिर होती है सबसे बड़ी टीबी। ये सारी होती है, ये सारी आपको मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा धीरे धीरे इनके बारे में। तो चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, एमबी को मापते हैं या एमबी में मापते हैं। अब एमबी में किसको मापते हैं, भूकंप की तीव्रता को, जनसंख्या घनत्व को, शक्ति व्यय की क्षमता को, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। अब आपको पता है कि जब आप कंप्यूटर के सवाल का आंसर दे रहे हो, तो कंप्यूटर के आंसर दे रहे हो तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आंसर ही कंप्यूटर से रिलेटेड ही आंसर आएगा। ऐसे थोड़ी ना कि भूकंप की तीव्रता नापोगे या जनसंख्या घनत्व नापोगे या शक्ति व्यय की क्षमता नापोगे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है, कंप्यूटर की स्मृति। एमबी को किस में मापते हैं, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, बाइट है, बीट है, बग है या घन मीटर है। अब आपको पता है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई किस में है, बाइट में। किस में है, बाइट में। याद रखना है किस में है, बाइट में। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई किस में है, बाइट में। तो चलते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन क्या है, 1024 बाइट बराबर होती है 1024 बाइट, 1024 बाइट ये किसके बराबर है, 1 KB के। किसके बराबर है, 1 KB पे। 1 TB किसके बराबर है, 1024 GB। और 1 GB किसके बराबर है, 1024 MB। और 1024 MB किसके बराबर है, 1 KB। 1 MB किसके बराबर है, 1024 के। और 1 KB किसके बराबर है, 1024 बाइट के। याद रखना, ये सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। 1 TB किसके बराबर है, 1024 GB के। 1 GB किसके बराबर है, 1024 MB के। 1 MB किसके बराबर है, 1024 KB के। और 1 KB किसके बराबर है, 1024 बाइट के। याद रख लेना। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। इसका अगला क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। सबसे पहले इसमें एक नाम आया बग। ये बग क्या होता है, बग क्या होता है देखते हैं। स्टेटमेंट एरर, सिग्नेचर, बी और सी दोनों। तो कंप्यूटर में या किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, एरर होता है। एरर यानी गलत शब्द होता है, उसे बग कहा जाता है। हिंदी भाषा में बग कहा जाता है। तो स्टेटमेंट भी नहीं है और सिग्नेचर भी नहीं है और बी सी दोनों ही नहीं है, ओनली बी है, एरर। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, लॉजिक से, कंट्रोल से, इनपुट से या स्टोरेज से। जो मेमोरी शब्द है वो किससे है, स्टोरेज से। क्योंकि मेमोरी के अंदर क्या रखते हैं, स्टोरेज ही तो रखते हैं। उसके अंदर जो भी डाटा होती है, हाँ, वो डाटा हम किस में रखते हैं, फ़ोटो वगैरह है, पिक्चर्स है, वीडियो है, वो सारी हम मेमोरी के अंदर ही तो रखते हैं। तो वो क्या है, एक तरह से स्टोरेज है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसी का अर्थ है
जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, पीसी का अर्थ है, पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि निजी कंप्यूटर, निजी कंप्यूटर। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक ठीक है फ्रेंड, मेरी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना और बताना कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अच्छे लगे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और हमारा फुल सपोर्ट करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एग्ज़ाम व्यू ऑफिशियल के नाम से है, फेसबुक पे भी एग्ज़ाम व्यू ऑफिशियल ही है, इंस्टाग्राम से भी हम इससे जुड़े और टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप हैं तो उसमें भी आप हमारे से जुड़ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।